अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हैरान सारी और आज हम बात करेंगे फ़ेस एक्ने के बारे में। जो फ़ेस पे नॉर्मली एक्ने होती है लोगों को और अचानक से ऐसे एक्ने बर्स्ट हो जाता है, बहुत सारी एक्ने आ रही होती है। एक तो होती है कभी कभी वाली, तो हमें यही देखना है कि किस किस्म की एक्ने है और उसे किस 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 ट्यूब से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मेथड्स डिफरेंट होते हैं हर किस्म की एक्ने के और फेस टाइप के, तो हमें यही देखना है और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्रीम्स जो हैं वो प्रूवन जो है फ़ायदा देती हैं और रिज़ल्ट्स वगैरह देती हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और किसी को इसकी ज़रूरत हो तो उससे शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। अच्छा, फेस एक्नी जो होती है वो डिफरेंट किस्म की होती है। एक होती है ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, यानी इनके मुंह नहीं बने होते, यानी ना ये जब खुश्क हो जाते हैं तो ब्लैक हेड तो आप उन्हें कील भी कहलाते हैं कि जिन्हें आप दबा के निकाल देते हैं और वो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ होते हैं जो पेप्यूले होते हैं, पेस्चुल्स होते हैं और जो है उसके अलावा नड्यूल्स होते हैं और सिस्ट होते हैं। सिस्ट और नड्यूल्स इस तरह से होते हैं कि सिस्ट में ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत तो वो दाना बना हुआ होता है, नीचे उसमें एक गुठली होती है बड़ी, और नड्यूल्स में मुंह नहीं बना हुआ होता। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये नड्यूल है जिसमें मुंह नहीं बना हुआ दाने का, ठीक है, और ये अंदर अंदर बन रहा है और ये बड़ा हो रहा है। और पेप्यूल है जो जिसमें थोड़ी जो गुठली है अंदर और ऊपर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा है, मगर वो सही तरह से उसको निकल के बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नड्यूल है और ये पॉस्चल्स हैं जो नॉर्मली दाने होते हैं, इनके मुंह भी बन जाते हैं और बहुत जल्दी पक कर वो ख़त्म भी हो रहे होते हैं। माँ ये कि ये सिस्ट वगैरह जैसे, क्योंकि उनके अंदर पस होती है, मवाद होता है जिसकी वजह से वो अंदर उसे आप खुश करने की कोशिश करते हैं, एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं कि वो खुद ही सही हो जाएगी। और सुना हुआ होता है हमने कि हाथ भी नहीं लगाना, हाथ लगाते हैं तो दाना बढ़ता है। दाना चलो बढ़ता है, हाथ लगाए ना लगाए, जब तक एलर्जी है, इन्फ्लेमेशन है, उससे स्किन में इरिटेशन हो रही है तो वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक खाते हैं तो अंदर अंदर खुश कर रहा होता है, वो मवाद कहाँ जाएगा, वो गायब तो नहीं हो जाएगा ना, वो वहीं पे काला सा होकर रह जाता है, इसलिए उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बेहतर है जो तरीका वो ये है कि मैं आपको 3 ट्यूब्स रिकमेंड करूँगी कि इंसान के पास, यानी जिनको फेशियल एक्ने इशू है तो उनके पास होनी चाहिए। सबसे पहली ट्यूब जो है रिकमेंडेड है, जो फेस का आपका एक्ने रिमूव कर देगी 80-90%, यानी तकरीबन 100% ही कर देगी। मेरी बिल्कुल फेस की एक्ने जा चुकी है, मेरी हुई थी 6-8 महीने रही और बहुत ठीक एक्ने थी, और डॉक्टर की बताई हुई जो कॉमन फार्मूले हैं वो असर नहीं कर रहे थे। और साथ में एंटीबायोटिक खाने से मेरे चेहरे पे पैचेस भी, पिगमेंटेशन और लाजमा भी हो गया था। तो बायो एक्वा बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, ये आपको दराज से मिल जाएगी। दराज भी इनका ऑफिशियल स्टोर है, यहाँ से मैंने ली थी और मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ी। मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये कि आपको इसके रिव्यूज़ देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसके साथ मैंने राइस सीरम यूज़ किया था। राइस सीरम इसमें ये होता है कि आप जब 690 या 700 तक की परचेज़ करते हैं तो आपको डिलीवरी फ्री होती है, इसलिए मैंने राइस सीरम भी यहीं से ले लिया था और वो भी अच्छा था, वरना आप कहीं और से भी ले सकते हैं। ठीक है, एक राइस सीरम किसी भी कंपनी का ले लें, इनकी कंपनी के प्राइसेस अच्छे हैं और क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो राइस सीरम मैंने साथ में लिया ये मुँह धोने के बाद लगाने के लिए, और एक फ़ेस वॉश था, ये भी दराज से मुझे मिल गया था। तो ये कम प्राइस में बहुत अच्छा, यानी टी ट्री ऑयल और जो है साथ में नीम, इसका कॉम्बिनेशन है। और ये चीज़ ये मुझे 250 की वहाँ से मिली, और उसके बाद फिर मैंने जो है दूसरे के कैश एंड कैरी से मैंने इस तरह की चीज़ ली थी, तो वो 850 की छोटी बोतल थी, तो वो काफ़ी महंगी थी। तो मेरे ख़्याल से कि क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया और मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ इसे, और अब कम हो गया, अब मैंने डव यूज़ करना शुरू किया है। मगर यह है कि इसको बहुत अच्छा मैंने यूज़ किया और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उस हिसाब से बहुत कम प्राइस है। ठीक है, तो फेस वॉश आप इससे करें, नीम एंड टी ट्री ऑयल का कम्बिनेशन ले लें या सिर्फ टी ट्री ऑयल ले लें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नीम पसंद सूट नहीं करता, तो उन दोनों के कम्बिनेशन है, किसी एक को ट्राई कर लें जो आपको बेहतर लगे, आपकी स्किन पे सूट करे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपने राइस सीरम
चेहरे पे बाद में मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ करना है। मगर जहाँ पे आपके पिंपल्स होते हैं वहाँ पे एहतियात ये किया करें कि पिंपल्स को जब सूखते हैं तो झड़ते हैं, मगर जब आप पिंपल्स के लिए कोई एंटी एक्नी क्रीम यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर जब आप कोई ओरल वो दवाई यूज़ करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो आपकी पूरी स्किन को एक साथ, पूरे जिस्म को आपका जो है ना उसमें वो एंटीबायोटिक असर कर रही होती है। जिस आपकी स्किन के जो हिस्से बारीक हैं वो हिस्से, उन हिस्सों में पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे क्रीम यूज़ करें, और उसके अलावा जो है जिस जगह पे बारीक है आपकी स्किन तो वहाँ पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। जैसे कि ये राइस सीरम है, ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, स्किन की जो है इन्फ्लेमेशन को, यानी जो हसास हुई हुई है, जो उसमें एक सोजिश हुई हुई है, जो जिस तरह से भी, यानी वो एक नॉर्मल स्किन की तरह, हेल्दी स्किन की तरह रिएक्ट नहीं कर रही, बहुत सेंसिटिव हुई है, ओवर सेंसिटिव हुई हुई है, तो उसको काम डाउन करेगा, ठीक है। तो एक हेल्दी चीज़ है। तो आप राइस सीरम यूज़ करें मुँह धोने के बाद, और जहाँ जहाँ पे क्रीम है, पहले वो दाने हैं पहले वहाँ पे क्रीम लगा लें, और बाकी जगहों पे राइस सीरम लगा लें। राइस सीरम को स्पेशली उन दानों पे मैं नहीं लगाने को कहूँगी, क्योंकि वो क्या करते हैं कि मॉइस्चराइज़र जो भी होता है ना, वो दानों में नमी पैदा कर रहा होता है उसमें ना, पिंपल्स में। तो पिंपल जब खुश्क होता है तो फिर वो ख़त्म होता है, मगर वो उसे खुश्क नहीं होने दे रहा होता। राइस सीरम वैसे इतना नेगेटिव नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेरी एक्नी पे भी लग जाता था, तो इतना मसला नहीं होता था। अच्छा, उसके अलावा आपने जो है एक्नी की टाइप्स को देखकर ट्रीट करना है। अगर आपकी एक्नी में कोई इस तरह की एक्नी है जो जिसका अंदर ही अंदर जो बन रही है और बड़ी हो रही है, ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई थी। तो इस तरह की कोई एक्नी अगर आपको मिलती है तो आपको होता है कोई दाना जिसका मुँह नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसके लिए आपको दूसरी क्रीम मैं बताऊँगी, ये है फ्यूसिल, ठीक है। ये फ्यूसिडिक एसिड फार्मूला है, ये इसकी फ्यूसिडिन के नाम से भी आपको मिलेगी, और पाकिस्तान में फ्यूसिल के नाम से भी आपको मिलेगी। ये सही रिजनेबल प्राइस में आपको फ्यूसिल मिल जाएगी, ठीक है। तो इस कलर में मिलती है नॉर्मली, और इसके अलावा आप किसी और फार्मूले को लेंगे तो, मगर आप ऑइंटमेंट और क्रीम में फ़र्क याद रखिएगा। ऑइंटमेंट जो होता है वो ऑयली होता है, वो खुश्क हिस्सों पे लगाने का होता है, तो ऑइंटमेंट को कभी भी क्रीम के बराबर ना समझें। जहाँ जिनको खुश्की का मसला होता है वो किसी और चीज़ के लिए ले रहे होते हैं, तो वहाँ ऑइंटमेंट होता है। तो ये आपने सिंपल फेशियल क्रीम लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऑयली चीज़ नहीं लेनी। तो ऑइंटमेंट ऑयल बेस होता है, आपने नॉर्मल क्रीम लेनी है, ठीक है, नॉर्मल क्रीम इसकी। और इसके अलावा आपने जो है ये, जब आपको कभी कोई बड़ा दाना होता है जिसका मुंह नहीं बन रहा, तो उसमें आप लगा सकते हैं, और कभी कभी जो आपके पिंपल्स होते हैं उस पर लगा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली जब तक मुझे बायो एक्वा नहीं पता चली थी, मैंने डॉक्टर की बताई हुई और जो कॉमन ट्रीटमेंट, वही वाला ट्रीटमेंट मैंने फार्मूले देखे थे नेट पे, तो वो यूज़ करना शुरू किए। मैं उससे मुझे इरिटेशन हो रही थी और बढ़ रहे थे, तो मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसे दोबारा 2-3 मरतबा ट्राई किया कि शायद मेरी गलतफ़हमी है, मगर उससे मेरे दाने, पिंपल्स उल्टा और जो है एक्टिव हो जाते थे। तो खैर उस वक्त तक मैंने फ्यूसिल लगाई जब तक कि मुझे ये बायो एक्वा की क्रीम नहीं मिली। फ्यूसिल भी अच्छा असर कर रही थी, मैं वो दानों को बनने को रोक नहीं रही थी, कम नहीं रही थी, दाने ख़त्म हो रहे थे पिंपल्स, मगर ये है कि वो बन रहे थे मुसलसल। तो उसके बाद जब मैंने बायो एक्वा की क्रीम लगाना शुरू की, बायो एक्वा की क्रीम क्या करती है कि ये आपकी स्किन को हेल्दी करना शुरू कर देती है और रिवर्स में लाना शुरू करती है, यानी पिंपल्स की क्वांटिटी और साइज़ कम होना शुरू रहता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। पहले से कम पिंपल्स होते हैं और कम बड़े होते हैं, और वो जल्दी उन्हें सॉल्व कर रही होती है, ठीक है। और अगर वो जो पिंपल रह जाए जिसके अंदर मवाद हो और उसे सही कर रही होती है, मगर ऐसा होता है ना कि वो कुछ, क्योंकि स्किन भी सही कर रही होती है, टाइट कर रही होती है, कभी कभी वो अंदर अंदर रह जाता है और वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप ये करें कि उस दाने को कुछ चंद दिन जब हो जाए, आपको पता हो कि इसे ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो उसे दबा कर उस स्किन को, क्योंकि ऊपर तो हेल्दी सी स्किन आ रही है मगर अंदर दाना है, ठीक है, आप उसे दबा कर उसे निकालने की कोशिश करें, उसमें से जो मवाद थोड़ा सा निकल जाएगा ना, जितना हो सकता है, तो उसके बाद आप उस क्रीम को वापस उसके ऊपर फौरी लगा लें, ठीक है, और क्रीम लगा लें। तो उससे ये होगा कि वो स्किन को पकेगी नहीं, और वो उसकी वजह से और पिंपल्स नहीं स्प्रेड होंगे। और ये होता है कि जब मवाद अंदर से निकल जाता है ना, तो क्या होता है कि उसका स्किन के ऊपर स्पॉट नहीं छोड़ती है, बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं वो अलग। जहाँ पे उसके अंदर रह जाता है एक दाना सा, एक गुठली रह जाती है, तो फिर वो चीज़ जो होती है निशान नहीं जा रहा होता उस पर से, ठीक
ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाए, जिस जगह पे आपके दाने निकलना, पिंपल्स निकलना बंद हो जाए जिस जिस हिस्से पे, तो वहाँ पे आप फिर इसको कभी कभी लगाएं। बायो एक्वा को हफ्ते में 1-2 मरतबा लगा लें, मगर ये है कि आप 1-2 मरतबा ये वाली क्रीम लगाना शुरू करें, डर्मोवेट डर्मोवेट क्या करती है कि जब आपको सूजिश होती है, आपको पिंपल्स नहीं है, आपको ख़ारिश हो रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ख़ारिश होती है और हमसे इग्नोर कर देते हैं, इरिटेशन हो रही थी स्किन पे, उसके बाद वहीं पे पिंपल निकल आता है, ठीक है। वहाँ पहले वो इरिटेशन से स्टार्ट होता है, पिंपल कोई नहीं होता। जब इरिटेशन हो तो आप उस वक्त क्रीम लगा लें तो इरिटेशन चली जाती है और आपको वो पिंपल नहीं होता। या महीने में 1-2 मरतबा एंटी एलर्जिक खा लें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके चेहरे पे ख़ारिश है, अब एंटीबायोटिक से मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा था, यानी वो आपके स्किन को और ख़राब कर देती है, आपका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ देती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप एंटी एलर्जिक खा लें कभी कभी, ठीक है। 2-4 दिन में एक मतलब जिन दिनों पिंपल्स का है, क्योंकि आप एक एंटीबायोटिक का भी तो एक लेंथी कोर्स कर रहे हैं ना, वो इतना हैवी एंटीबायोटिक होती है, उसके बजाय आप 2-3 दिन में एक मरतबा आप एंटी एलर्जिक खा लें। शुरू में चंद दिन 1-2-3 दिन रोज़ खा लें, अगर आपको उससे सुकून मिल रहा है फ़ौरन, क्योंकि वो आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन को रोकेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद आप उसे चंद दिन बाद, जैसे हफ्ते में 1 आध मरतबा खा लिया, फिर आपने महीने में 1 मरतबा खा लिया, तो ये आपकी स्किन की इरिटेशन दूर करेगी। और यही चीज़ डर्मोवेट भी करती है, स्किन की इरिटेशन दूर करती है। तो आप उसे ओरली लगा, इसमें ऊपर लगा लें, ठीक है, स्किन के ऊपर। जैसे मैं एंटी एलर्जिक बहुत कम कभी खाती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी है, गले वगैरह का मसला है, तो कभी कभी खाना हो जाती है। तो जब गले के लिए खाया जाती है, डस्ट एलर्जी वगैरह के लिए, तो वो स्किन पे भी फ़र्क दे देती है। मगर ये है कि वैसे नहीं होता, तो उस वक्त ये है कि आप डर्मोवेट क्रीम जो है नॉर्मली जब स्किन पे इरिटेशन हो मगर पिंपल्स ना हो तब लगाएं, क्योंकि ये एक और काम करती है कि स्किन के मसाम टाइट करके बंद करती है, ठीक है। ये आपकी स्किन को हेल्दी भी करती है, स्किन के इरिटेशन ख़त्म करती है, स्किन के मसाम टाइट हो जाते हैं। अगर पिंपल्स हो रहे होंगे, उसके ऊपर आप ये लगा देंगे ना, तो वो मुँह बंद कर देंगे और अंदर पिंपल रह जाएगा, ठीक है। तो अपने पिंपल्स के ऊपर ऐसे नहीं लगाना, हेल्दी स्किन के ऊपर इरिटेशन के टाइम पे लगाना है। और जब आपकी पिंपल्स से आपने उसका बायो एक्वा का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्किन का एक हिस्सा ऐसा है जिस पे आजकल दाने नहीं हो रहे, और वो जगह प्लेन हो गई है, आपने फ़ौरन से, नहीं दाने ख़त्म हो गए उस जगह से, आपने फ़ौरन से इसके ऊपर ये लगा लेनी। बहुत भर के नहीं लगानी, कोई भी क्रीम हल्की सी लगाई जाती है, लगा के रब करके उसे बिल्कुल मैश कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाती है। ये नहीं होता कि वो मोटी मोटी नज़र आ रही है कहीं पे कि हाँ भी लगी हुई क्रीम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये ज़रा सी क्रीम होगी, जहाँ जहाँ आपको आपके पिंपल्स ख़त्म हो गए, उस जगह पे दिन में 2-3 दिन में 1 मरतबा, पहले तो 1-2 दिन लगाएं, फिर 2-3 दिन में, फिर हफ्ते में 1 मरतबा लगा लें। तो वो क्या होगा कि उस जगह पे आपके पिंपल्स निकलना बंद हो जाएंगे और वो आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी। तो ये तरीका है और इसे आप आजमा कर देखें, ठीक है। मैंने जब आपको बताया, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, बायो एक्वा जो है आपने लगानी है, और मैंने भी 3-4 महीने लगाई है तो मेरे पिंपल्स गए हैं, ठीक है। साथ में आप राइस सीरम यूज़ करें, और मुँह धोने के, यानी आपने पहले क्या किया कि आपने फेस वॉश से मुँह धोया, नीम और टी ट्री ऑयल के कम्बिनेशन को ले लें, बहुत अच्छा होता है। खाली नीम इतना फ़र्क नहीं करा, तो थोड़ा सा हार्श भी होता है, टी ट्री ऑयल थोड़ा सा वो सूदिंग होता है, और वो दोनों का मिक्सचर अच्छा होता है। साथ में आपने पानी, अच्छा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। आपने, जब आप एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, आपका चेहरा ख़राब होता है किसी भी चीज़ को, या कहते हैं कि आपने ग़िज़ा में से मिल्क कम कर दें, या फिर आप चीनी कम कर दें, आप कम करें, अच्छी बात है, मगर कम करने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दें। आप थोड़े से पानी के अंदर थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा चीनी डालें, मगर पानी इतना हो जैसे 1/4 गिलास हो, तो उसमें आपको जब नमक चीनी थोड़ा सा डाला होगा, चुटकी भी, तो बहुत महसूस होगा। या आधा चम्मच आपने नमक चीनी, आधा चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, चुटकी भी डाला हो तो वो पानी में बहुत फील हो रहा होगा। मगर अगर पानी की क्वांटिटी 1 गिलास हो, वही वाला नमक चीनी इतना ही हो, तो वो आपको इतना फील नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है हमारे खून के अंदर भी, जब हमारा खून कम हो रहा होता है, गाढ़ा हो रहा होता है, हर चीज़ उसके अंदर जो होती है, सारी चीज़ें अज्जा जो होते हैं वो मिलकर उसको गाढ़ा थिक बना रहे होते हैं, जिससे वो पिंपल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। मगर अगर आपका वो खून पतला और साफ़ और ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, तो हर चीज़ जो होती है वो बैलेंस्ड हो जाती है, और खून में तबखीर नहीं होती, और ये दाने, इरिटेशन, स्किन इन्फ्लेमेशन ये नहीं होती। तो पानी की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ना सिर्फ पिंपल्स के लिए, कोई भी बीमारी होती है, या आप कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या फिर आप कोई वैक्सीन्स लगाते हैं, तो उस दिन आपको पानी का इंटेक डबल ट्रिपल करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोई भी दवाई आपके जिस्म में, जिगर में, किडनी में इधर उधर जाकर नुकसान नहीं देगी, और आपके खून में जाकर नुकसान नहीं देगी, और आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो पानी का इंटेक आपने ज़्यादा करना है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह मीठी चीज़ खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं, उसका नुकसान कम हो जाएगा आपको।
और आपने स्किन को डिफरेंट अंदाज में ट्रीट करना है। जो बारीक स्किन है उसे डिफरेंट अंदाज में ट्रीट करना है, उसमें मॉइस्चराइज़र लगाते रहें। और जिस जगह पे आपके पिंपल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, क्योंकि वो आपके पिंपल्स को सूखने में मदद नहीं देगी। इस तरह के पिंपल्स हों तो आपने फ्यूसेल लगानी है, उसके ऊपर सिर्फ जिस जगह पे है सिर्फ उस जगह पे इसका पूरा जो दायरे का फैलाव है इसके ऊपर लगा लेनी है, और हल्की सी लगानी है कि वो लग कर गायब हो जाए, ये ना हो कि वो लगी हुई पड़ी हुई नज़र आए। तो उसके बाद क्या होगा कि इसको सूखा देगी, उसको समेट लेगी और मुंह बन जाएगा उसका, और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी जो चीज़ 10 दिन में जाके आपकी ख़त्म होनी है वो आपकी 2-3 दिन में आपकी सिमट कर ख़त्म हो जाएगी, और कोई निशान छोड़ने वाली इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और जहाँ पे आपकी स्किन क्लियर हो जाए, जहाँ पे आपके पिंपल्स बनना बंद हो जाए, वहाँ पे आपने लगानी है डर्मोवेट। ठीक है। ये डर्मोवेट पाकिस्तान में मिलती है, और डर्मोवेट आपको दूसरे मुल्कों में इधर उधर पाकिस्तान में भी दूसरी मिल जाएंगी, मगर ये रीज़नेबल प्राइस में है, और भी मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं जो आपको रीज़नेबल प्राइस में है, तो वो आप लगा सकते हैं। मगर ऑइंटमेंट नहीं लेना, ऑइंटमेंट एक्ने के लिए नहीं होता, ऑइंटमेंट ऑयली होता है, वो एक्जिमा टाइप की चीज़ों के लिए, आपकी स्किन की खुश्की से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होता है। ठीक है। तो ऑइंटमेंट नहीं लेना, आपने नॉर्मल क्रीम लेनी है इनकी, इसकी भी और फेसियल की भी नॉर्मल क्रीम हो, ऑइंटमेंट ना हो, और बायो एक्वा की तो आपको बायो एक्वा के स्टोर से मिल जाएगी। तो ट्राई करें, और अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, और जिस किसी को इसकी ज़रूरत हो तो उससे शेयर करें। थैंक यू।